जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का अनमोल वचन चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी। ये कहानी है राम को सीधा और कृष्ण को टेढ़ा क्यों कहा जाता है। राम टेढ़े, कृष्ण ऐसा क्यों? लेकिन कृष्ण जी को टेढ़ा ठाकुर क्यों कहा जाता है और राम जी को सीधा कहा जाता है, ये तो हम सबको मालूम है। लेकिन कृष्ण जी को टेढ़ा क्यों कहा जाता है? एक बार की बात है, वृंदावन का एक भगत अयोध्या की गलियों में राधे कृष्णा जप रहा था। अयोध्या का एक भगत वहां से गुजरा और राधे राधे कृष्णा कृष्णा सुनकर उस भगत को बोला कि जपना ही तो सीता राम जपो, उस टेढ़े का नाम क्यों जपते हो? वृंदावन का भगत भड़क कर बोला, जरा जबान संभाल कर बात करो। हमारी जुबान पान खिलाती है तो लात भी खिला सकती है। तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला? अयोध्या वाला भगत बोला, इसमें गलती क्या है? तुम्हारे कन्हैया तो हैं ही टेढ़े। कुछ भी लिख कर देख लो, उसका नाम टेढ़ा कृष्ण, उसका धाम टेढ़ा वृंदावन। वृंदावन वाला भगत बोला, चलो मान लिया, पर उनका काम भी टेढ़ा है और वह खुद भी टेढ़ा है। तुम ये कैसे कह रहे हो? अयोध्या वाला भगत बोला, अच्छा अब यह भी बताना पड़ेगा तो सुनो। रास रचाना, माखन चुराना, ये कौन सा सीधे लोगों का काम है? और बता, आज तक किसी ने उसे सीधे खड़े देखा है क्या? कभी काम तो सारे टेढ़े, कभी किसी के कपड़े चुराते, कभी गोपियों के वस्त्र चुराते, और सीधे तुझे कभी किसी ने खड़े होते नहीं देखा। तेरा सीधा है क्या? वृंदावन के भगत को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और सीधे जा पहुंचा बिहारी जी के मंदिर। अपना डंडा डोरिया पटक कर बोला, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया लाला तुमने, ये लो अपनी लुटिया। कमरिया और पटक कर बोला, ये अपनी सोटी भी संभालो, हम तो चले अयोध्या राम जी की शरण में। और सब कुछ पटक कर भगत चल दिया। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। भगत की बाँह पकड़कर बोले, अरे भाई, तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। पर भगत नहीं माना तो बोला, अच्छा जाना है तो तेरी मर्जी, पर यह तो बता राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे? ये कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन वाला भगत गुस्से में अयोध्या वाले भगत से हुई जय जय और बेइज्जती की सारी भड़स निकाल दी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुपके से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर भगत से बोले, अच्छा चले जाना, पर मेरी जरा मदद कर दो, तिनिक इस सरिया ला दो, मैं इसे अपनी बाल्टी निकाल लूँ। भगत सरिया ला देता है और श्री कृष्ण सरिये से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। भगत बोला, इतनी अकल नहीं है क्या? इस सीधे सरिये से क्या बाल्टी कैसे निकलेगी? सरिये को तिनिक टेढ़ा करो, फिर देखो कैसे एक बार में बाल्टी निकल जाएगी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और बोले, जब सीधेपन से इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकल पा रही, तो तुम इतने बड़े भवसागर से कैसे पार हो पाओगे? बिहारी जी मुस्कुराते रहे और बोले, जब सीधेपन से इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकल पा रही, तो तुम इतने बड़े भवसागर से कैसे पार लगाओगे? अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है कि इससे निकल पाना मेरे जैसे टेढ़े के बस की बात है। श्री कृष्ण का नाम जपना हम पहले ही जान चुके हैं कि श्री भगवान का नाम श्री भगवान की तरह ही सनातन में और आनंद में है। इस सृष्टि से उसके सभी नाम समान हैं। फिर भी यदि हम पवित्र नाम की महिमा का विश्लेषण करें
तो हम श्री कृष्ण की महिमा को समझ सकते हैं, क्योंकि पवित्र नाम श्री भगवान से भिन्न नहीं है। इसलिए नाम की महिमा दिव्य भक्तियों। यदि हम पवित्र नाम की महिमा का विश्लेषण करें तो हम श्री कृष्ण नाम की महिमा को समझ सकते हैं, क्योंकि पवित्र नाम श्री भगवान से भिन्न नहीं है। इसलिए नाम की महिमा दिव्य अभिव्यक्तियों की महानता के अनुपात में है। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए उनका नाम भी विशेष है। संभाविक रूप से श्री विष्णु का नाम जपना देवताओं के नाम लेने से भी अधिक महिमावान है, जबकि भगवान रामचंद्र जी का एक नाम श्री विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। श्रीमान महादेव ने भी देवी माँ से यही कहा था, राम राम रमौते रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्य। राम नाम वरानान ने श्री रामचंद्र जी महस्य कर्मों तथा अन्य अवतारों से श्रेष्ठ हैं। यह हमें शास्त्रों से ज्ञात होता है। इसलिए पुराणों में कहा गया है, राम नाम अन्य अवतारों के नाम से अधिक महिमावान है। सतनाम स्रोत में भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। श्री विष्णु का एक नाम सभी देवों के पाठ से अधिक फल देता है। फिर भी श्री विष्णु के 1000 नाम भगवान राम के एक नाम के बराबर हैं। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, श्री कृष्ण का नाम एक बार लेने से हमें वही फल मिलता है जो भगवान विष्णु के 1000 नाम का 3 बार जाप करने से मिलता है। इससे पता चलता है, यदि हम श्री कृष्ण का नाम एक बार जपे तो भगवान राम का नाम 3 बार जपने के बराबर है। और चैतन्य चरित्र अमृत में कहा गया है, श्री रामचंद्र जी का नाम मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए यह तारक मुक्ति देने वाला है, तथा श्री कृष्ण का नाम प्रेम प्रदान करने वाला है, इसलिए यह प्रेम देने वाला है। इस प्रकार शास्त्रों और गर्वों से हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण का नाम सभी देवों के नाम में सबसे महिमावान है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, नमन मुख्यतम कृष्णख्यम के परतम अर्थ। प्रिय अर्जुन, कृष्णा मेरे नाम में सबसे बड़ा है। वैसे तो भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन फिर भी वे अलग अलग हैं और दोनों के व्यक्तित्व में अद्वितीय गुण हैं। राम को समझना आसान है, लेकिन कृष्ण को समझना आसान नहीं है। राम को समझना आसान है, जिन्होंने हमें नियमों और सिद्धांतों के अनुसार जीना सिखाया, लेकिन कृष्ण ने दिखाया कि नियम महत्वपूर्ण होते हुए भी जीवन में नियमों से कहीं ज़्यादा कुछ है। उसके सूक्ष्म संदेश को समझना मुश्किल है कि नियमों में जीवन नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन में नियम होने चाहिए। ये समझना आसान है कि राम को समझना आसान है, जिन्होंने हमें नियमों और सिद्धांतों के अनुसार जीना सिखाया, लेकिन कृष्ण ने दिखाया कि नियम महत्वपूर्ण होते हुए भी जीवन में नियमों से कहीं ज़्यादा कुछ है। उनके सूक्ष्म संदेश को समझना मुश्किल है कि नियमों में जीवन नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन में नियम होने चाहिए। ये समझना आसान है कि राम ने सीता के अलावा किसी और को अपनी प्रेमिका नहीं माना। कृष्ण द्वारा किसी भी महिला को बिना किसी विकल्प के स्वीकार करना समझना आसान नहीं है, जो उनसे उसी तरह प्यार करना चाहती थी जैसा वह जानती थी। हम राम के आविष्कार को सही मानते हैं, लेकिन कृष्ण की स्वीकृति को गलत। हम राम की महिलाओं के साथ सीमाओं को एक सिद्धांतवादी व्यक्ति के गुण के रूप में देखते हैं, लेकिन हम कृष्ण की महिलाओं के प्रति बिना किसी सवाल के प्रतिक्रिया को दयालु और गैर नायक और सर्वशक्तिमान की सभी बातों को स्वीकार करने के रूप में नहीं देख सकते। उनके जीवन में अस्वीकृति का अस्तित्व नहीं था, चाहे वह रुक्मिणी जैसी चमकदार राजकुमारी हो या कुब्जा जैसी शरीर रूप से बदसूरत कुबड़ी। उनके प्यार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी और बिना शर्त वाली थी।
राम को समझना आसान है, जिन्होंने भक्तों के केवल शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कोई उनका आदर कर सकता है, उनके पैर छू सकता है और सम्मानजनक और कोई उनका आदर कर सकता है, उनके पैर छू सकता है और एक सम्मानजनक और विनम्र अप्रोचिक दूरी से उनकी पूजा कर सकता है। उनके साथ जुड़ने के लिए खुद को परिपक्वता के स्तर तक उठना पड़ता है, लेकिन ऐसे कृष्ण को समझना मुश्किल है जिन्होंने किसी भी रूप में प्रेम को स्वीकार किया। वे भक्तों के पास आए और उनसे उनके मैदान में उनके स्तर पर मिले। कृष्ण के साथ एक खेल साथी उनकी पीठ पर चढ़ सकता है और उनके साथ पिकनिक मना सकता था। एक माँ उन्हें बांध सकती थी और डांट सकती थी, एक बहन उनसे झगड़ सकती थी और शिकायत कर सकती थी, एक प्रेमी उनसे लड़ सकता था, खेल सकता था और उनके साथ अंतरंग हो सकता था, एक बुजुर्ग उन्हें श्राप दे सकता था, एक मित्र उनके साथ गपशप कर सकता था और हंस सकता था, और कोई भी उनसे गहनतम और अमूर्त ज्ञान ग्रहण कर सकता था। वे उन सभी को स्वीकार करते थे। जब तक कि स्रोत शुद्ध प्रेम है, दिया मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है ये महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र और रिश्तेदार गरीब हैं या अमीर हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा कितना साथ देता है, यह महत्वपूर्ण है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम अवश्य लिखना। धन्यवाद।